बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पीटीवी स्पोर्ट्स के फ्लैगशिप फुटबॉल शो किक ऑफ में खुश आमदीद थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दिस इवनिंग इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड डिस्कसिंग फुटबॉल काफ़ी हैपनिंग वीकेंड रहा ये फुटबॉल का अक्रॉस ऑल बोर्ड्स एंड अगर हम बात करते हैं दिस वाज द वीक ऑफ द कप कंपटीशन इन इंग्लैंड एंड बहुत ही मज़ेदार धमाकेदार स्टोरी लाइन्स हमारे सामने आई हैं. Who would have thought that Liverpool will lose the way they did and once again they are out of the FA Cup. लेकिन मैनचेस्टर सिटी जो उनका जिस तरह से हम कह सकते हैं एक रिवाइवल हुआ है, जिस तरह से हालैंड की हैट्रिक हुई है, द फर्स्ट हैट्रिक वर्सेस लिवरपूल इन सो मेनी ईयर्स फॉर अ मैन सिटी प्लेयर. उसके साथ साथ सिमेन्यू भी स्कोर शीट पे आते हैं एंड लिवरपूल इज़ आउट. लेकिन उससे बड़ी खबर ये है दैट लीग टेबल टॉपर्स एट द मोमेंट आर्सेनल उनको शिकस्त हुई वर्सेस लोअर ग्रेड टीम साउथहैम्पटन. उन्होंने उनको FA कप से बाहर किया है और एक दफ़ा फिर बैक टू बैक शिकस्त हुई है कप कंपटीशन में आर्सेनल को. एंड क्या ख़तरे की घंटी आ चुकी है आर्सेनल के लिए, क्योंकि अभी उनके तकरीबन 7 से 8 मैचेस बाकी हैं लीग के अंदर. विल दे बॉटल इट दिस टाइम और नॉट, टाइम विल टेल. लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंसेज जा रही हैं काफ़ी मुश्किल लग रहा है उनके लिए. सो 2 बिग टीम्स आर आउट. लेकिन साथ साथ चेल्सी ने अपना मैच जीता, लीड्स ने 2 दफ़ा कम बैक किया एक ही मैच के अंदर वर्सेस वेस्ट हैम. उन्होंने जगह बनाई सेमीफाइनल्स के अंदर. सो वी आर गोइंग टू बी सीइंग सिटी, वी आर गोइंग टू सी साउथहैम्पटन, वी विल सी लीड्स एंड चेल्सी इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द FA कप. काफ़ी इंटरेस्टिंग समा रहा इन द स्पेनिश ला लीगा एज वेल. बारसा और रियल मैड्रिड के दरमियान जो है पॉइंट्स का गैप फर्दर बढ़ा टू 7 पॉइंट्स. रियल मैड्रिड लूजिंग टू मयोर्का एंड बेहतरीन मैच हुआ एथलेटिको मैड्रिड और बारसा के दरमियान. काफ़ी हाई टेम्पर्ड मैच था. वो 2-1 की स्कोर लाइन से बारसा ने जीता. अब उनके पास 7 पॉइंट का क्वेश्चन आ चुका है. इंटर मिलान बीट्स रोमा, दे आर लीडिंग इन दी सेरिया आ. बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ऑलरेडी 100 गोल स्कोर कर चुके हैं, जस्ट 1 गोल अवे फ्रॉम देयर ओन रिकॉर्ड व्हिच वाज सेट ऑल द वे बैक इन 1972. अच्छा, एक दफ़ा बड़ी खबर ये है एक और यूरोपियन लीग से, दैट इज़ द इरीदिवीजी विच इज़ द डच लीग. वहाँ पे PSV ने रिकॉर्ड टाइम के अंदर अर्लीस्ट जो है ये जो टाइटल है अपने नाम कर लिया है. तो काफ़ी बड़ी बात वहाँ पर ये हुई है. साथ साथ अगर हम मेसी और रोनाल्डो की बात करते हैं, दोनों ने गोल स्कोर किए इस वीकेंड पे. 902 गोल्स हो चुके हैं अब मेसी के, 967 फॉर रोनाल्डो. एंड काफ़ी मज़े का क्लिप सामने आता है जब कोच रोनाल्डो से पूछते हैं कि क्या मैं आपको सब कर लूँ, और फिर उनको वो सब करते हैं. आगे जाके आप वो भी शेयर करेंगे. Lots to talk about in today's program. Let's get the show on the road with our usual suspects who are ready to go. I'm not too sure about this one though, but hi Usman, good to have you back. आप ठीक हैं? All well? All good. अल्तमश बिल्कुल इंटरनेशनल वीक ख़त्म हुआ और उसके बाद FA कप के जो मैचेस थे वो आपके सामने आपने बिल्कुल समराइज़ करके जो टीम्स क्वालिफाई की हैं. और हमें देखने का मौका मिलेगा चेल्सी को एक मैं समझता हूँ कि अगेंस्ट लीड्स के साथ उनका मुकाबला होगा. इसी तरह सिटी जो है वो साउथहैम्पटन, दोनों टीम्स के ईजी टाइज हैं और दोनों टीम्स अब प्रीमियर लीग में भी मिलेंगी आगे क्योंकि चैम्पियंस लीग से एग्जिट हो गया है. लेकिन आर्सेनल की अगर हम बात करते हैं तो क्वाड बॉटल हो गया है बेसिकली. जो 4 ट्रॉफीज पिछले 2-3 हफ्तों के बीच के अंदर, पहले कैराबाओ कप और फिर अब जाके जो है वो FA कप के अंदर शिकस्त, और कोई सोच नहीं सकता था. और अब एक चीज़ तो ये है कि इवन चैम्पियंस लीग के अंदर क्योंकि कप कंपटीशन में हमें स्ट्रगल करती हुई आर्सेनल नज़र आ रही है, तो प्रीमियर लीग शायद वो ले जाए इस दफ़ा. और पहले बात हो रही थी महीना पहले कि जो है ना वो ये सीज़न जो है वो क्वाड्रुपल होगा, लेकिन नज़र तो यही आ रहा है कि ये जो है इस दफ़ा चैम्पियंस लीग भी मुश्किल ही लग रही है उनके लिए. बिसाइड चेल्सी काफ़ी खबरों में था और बहुत बड़े मार्जिन से विदाउट एंजो फर्नांडिस के उन्होंने जो है 7-0 से जो है वो पोर्ट वेल को हराया. जो सबसे बॉक्स ऑफिस मैच था दैट वाज वेस्ट हैम वर्सेस लीड्स. आई मीन दैट वाज फिनोमिनल. वो तो बल्कि वेट कर रहे हैं आप, उस पर तो आ नहीं रहे आप. उस पर हम आएंगे ना थोड़ी देर के बाद. अच्छा, तो बॉक्स ऑफिस नहीं था. वो बॉक्स ऑफिस नहीं था, वो 8 साल के बाद फ्लॉप ऑफिस था वो. एक पर्सपेक्टिव से बिल्कुल 8 साल के बाद मैं कहूँ उस्मान पहले वेस्ट हैम और लीड्स डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो मैच वाकई वर्दी था एक फाइनल FA कप कंपटीशन के फाइनल का. जिस तरह से वापसी हुई है वेस्ट हैम की, उस्मान कीपिंग द FA कप स्पिरिट अलाइव. नहीं, हम उसको कवर करेंगे ना, हेडलाइन है उस पर पूरी, उस पर बड़ी तफसील से बात होगी. मुझे इस बात की खुशी है कि आप FA की ट्रू स्पिरिट जो होती है ना, नीचे क्लब्स को भी अहमियत देना, उसको तरजीह दे रहे हैं. नहीं, मैंने हमेशा अहमियत दी है. बड़ा मजा आया. और हमारे दूसरे मेहमान कैसे हैं आप? ठीक है. कुछ पर्दादारी हो रही है यहाँ पे. मैं तो शौक में आ गया हूँ. वेस्ट हैम लीड से शुरू करें. मैं वेट शुरू मैंने नहीं किया, खत्म किया है और वो वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था. हम तो वेट कर रहे हैं कि कहाँ वो रेड टीम की बात आएगी जो आई नहीं.
बिल्कुल लगता है मैच ही नहीं हुआ होगा। मेरी प्रेडिक्शन इसका मतलब सही साबित हो गई। अल्तमिश वो कह रहे थे शायद साला की आखिरी ट्रॉफी आ जाए। साला तो हैज बिकम हैज बीन नाउ। वो तो अब पिछले साल तक लिवरपूल में एक लेजेंडरी प्लेयर थे वो। इस सीजन तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस रेप्लिकेट नहीं कर पाए। खैर बहरहाल उसमें आगे पिछले साल तक नहीं थे, नहीं, ऑलवेज मतलब रिमेन पिछले साल की परफॉर्मेंस तक लेजेंडरी ना। इस साल की परफॉर्मेंस 33 years old, अच्छा, अभी 10 शो के goals, आखिर में 10 हम बहस assists। करेंगे शो के आखिर मैं में। वैसे एक बात कर रहा हूँ, जी, जी। वो आप 33 साल की उम्र हैज बीन हो चुके हैं अब वो। उनकी उम्र जो भी हो, मतलब मैं इस सीजन की परफॉर्मेंसेस पे बात करूं, माशाल्लाह पेनल्टी भी मिस की इस गेम के अंदर, फिर 2 चांसेस ही मिस किए, तो वो ही इज पास्ट हिज प्राइम। अगर हम बात करें अल्तमिश यूरोपियन लीग्स की, तो इंटर मिलान ने 5-2 से रोमा को हराया और अब 9 पॉइंट्स की लीड हो गई है। तो दैट टाइटल रेस नाउ सीम्स टू बी एज गुड एज ओवर। और अगर हम 2 महीने पहले जाएं तो एक पॉइंट के फर्क से सारी टीमें थी। एग्जैक्टली, इट वाज सो क्लोज इनिशियली, लेकिन अब वो इंटर का जो क्लास है वो थोड़ा नजर आ रहा है और गैप आ गया है। लेकिन इस वीकेंड एक बहुत एक्साइटिंग मैच बायर्न म्यूनिख वर्सेस फ्राइबर्ग का भी हुआ था, जिसके अंदर 91st मिनट पे इक्वलाइजर किया बायर्न म्यूनिख ने। 2-2 हुआ स्कोर, बिकॉज 2-0 से लीड करी थी फ्राइबर्ग, और फिर 97th मिनट के ऊपर इंजरी टाइम के अंदर हमने देखा कि विनर आता है। और ये विनर कौन स्कोर करता है? लेनर्ड कार्ल, 18 साल का बायर्न म्यूनिख की अकेडमी का लड़का, और जो इससे पहले जो 2 गोल्स हुए थे वो भी बिशॉफ ने स्कोर किए थे। वो अगेन ही इज एन अकेडमी बॉय फॉर बायर्न म्यूनिख। बायर्न के लिए विंसेंट कंपनी जो लाए हैं रिवाइवल, 100 उनके ऑलरेडी गोल्स हो चुके हैं। एब्सोल्युटली। एंड सबसे बड़ी बात ये जो यंग अकेडमी के यंगस्टर्स को जिस तरीके से मौका दे रहे हैं कंपनी, वो बहुत खुशाइन बात है, बिकॉज ये रियल एसेट है किसी भी क्लब का कि अपने अकेडमी के यंगस्टर्स जब इस तरीके से उभर के सामने आते हैं और बड़े स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, तो आई मीन द फ्यूचर लुक्स रियली ब्राइट फॉर बायर्न म्यूनिख। बिल्कुल सही है। नो कमेंट्स ऑन द रेड्स, या बस मैं अभी मैच पे बात कर लेते हैं। बर्नार्डो सिल्वा का भी एक आ गया वो तो एज अ फ्री एजेंट जा रहे हैं। एज अ फ्री एजेंट वो इस समर में चले जाएंगे। पेप लाइंडर्स ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद अनाउंस कर दिया कि ये इनके आखिरी चंद मैचेस हैं, और उन्होंने खैर इनको ऐसा दर्जा दिया कि कह रहा कि इस प्लेयर को रिप्लेस नहीं कर सकते। इतना सेल्फलेस प्लेयर जिस पोजीशन पे मैनेजर खिलाता है वहाँ पे खेलता है और एक्सेल करता है हर जगह पे। तो ऑब्वियसली बर्नार्डो सिल्वा एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं मैनचेस्टर सिटी की। एंटोइन ग्रीजमैन भी छोड़ रहे हैं इस साल, तो वो तो ऑरलैंडो में हो गई उनकी डील, मतलब लेकिन बड़े-बड़े प्लेयर साला समेत जो है वो इस साल छोड़ रहे हैं। हाँ नहीं देखिए, यहाँ हम आपके साथ हैं। साला भले ये सीजन डिप आ गया है, वो लेजेंड है बिल्कुल। ऑन एंड ऑफ द पिच जो कर गए वो माशाल्लाह से बहुत बड़ी बात है, उसमें तो डिस्प्यूट है ही नहीं। नज़र डालते हैं कि ये कौन से सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे FA कप के अंदर, और फिर इन मैचेस को हम डिस्कस करेंगे जो इस वीकेंड पे खेले गए। चेल्सी विल प्ले लीड्स 25 अप्रैल को, एंड एट द सेम टाइम सिटी विल प्ले साउथहैम्पटन। तो प्रीटी मच कह सकते हैं कि इट्स गोइंग टू बी सिटी वर्सेस चेल्सी सेमी फाइनल, अगर कोई मेजर अपसेट नहीं हुआ। अब नज़र डालते हैं ऑफ द हाइलाइट्स बिटवीन मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल। सिटी जो है 4-0 से हराता है लिवरपूल को। इसके अंदर एक हैट्रिक होती है अर्लिंग हालैंड की, और तमाम गोल जो हैं 18 से 20 मिनट के एक गैप के अंदर या एक पीरियड के अंदर आ जाते हैं, वह लिवरपूल प्रीटी मच एट लॉस्ट द गेम एट दैट पॉइंट। नज़र डालते हैं हाइलाइट्स के ऊपर, फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। लास्ट विजुअल थी मोहम्मद साला की, और बड़ा अफसोस होता है ऐसे प्लेयर को देख के जब उनके इस मैच में 2 बड़े चांसेस आते हैं, पेनल्टी आती है एंड ही मिस दैट पेनल्टी और सेव की गई, दैट टू अगेंस्ट अ यंग गोलकीपर सिटी के। वो फर्स्ट गोलकीपर भी नहीं है इस टीम के, एंड ओवरऑल लिवरपूल हैड 51% पोजेशन, अ लिटिल बिट मोर दैन मैन सिटी। लेकिन XG में देयर वाज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस, तकरीबन 1 का जो XG का फ़र्क था दोनों टीमों के अंदर। एंड अगर शॉट्स ऑन टारगेट की बात की जाए, 7 फॉर सिटी, 5 फॉर लिवरपूल, एंड इट वाज एन 18-minute स्पेल जिसके अंदर ये चारों गोल आए हैं। कंप्लीटली जो इनकी जो डिफेंस थी लिवरपूल की, इट कैपिचुलेटेड, एंड 8th कहते हैं ना स्ट्रेट कंसेक्यूटिव सेमीफाइनल फॉर सिटी इन द FA कप, एंड 18 स्ट्रेट विन्स इन द FA कप फॉर मैन सिटी एज वेल। एंड तकरीबन 100 साल के बाद ऐसा हुआ है कि किसी सिटी प्लेयर ने वर्सेस लिवरपूल जो है हैट्रिक की हो, एंड दैट वाज अर्लिंग हालैंड। उस्मान, कैसे समराइज करेंगे आप इस मैच को? वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक दिस इज़ द न्यू लो फॉर द टीम। जो टीम पिछले सीज़न टाइटल जीती और इस सीज़न जिस तरह की परफॉर्मेंसेस थी, हमने देखा डाउनफॉल, आप कह सकते हैं डाउनफॉल इन अ वे, क्योंकि साला जैसा प्लेयर अगर 10 असिस्ट और 10 गोल्स यानी डबल फिगर्स में तो आ गए हैं इस एज में भी, लेकिन वो भी उनकी स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता। वैन डाइक लॉस्ट हिज लेग्स कंप्लीटली, बहुत ही ऐसी डिफेंडिंग हमें देखने को मिली। एरर्स हर मैच में तकरीबन एरर्स आ रहे हैं, लीडिंग टू गोल्स फॉर एरर्स आ रहे हैं, और एक अच्छा डिफेंस खिलाया था, बड़ा एक फॉर्मिडेबल डिफेंस था। गोमेस को राइट बैक पे डिप्लॉय किया था, कोनाटे थे, वैन डाइक थे, और फिर उसके बाद कर्कस थे।
लेकिन ये जो स्पेल आया है, जो पहली पेनल्टी थी विच वाज अ क्लियर पेनल्टी, हालान का गोल आता है और उसके बाद बिल्कुल हाफ टाइम पे जो है वो एक और गोल आ जाता है। तो 2-0 की सबकत के बाद बिल्कुल फिर 50वें मिनट पे तीसरा गोल सिमेनियो की डिंक, दैट वाज फैबुलस गोल, उनकी एक असिस्ट भी आती है और फिर जो है वो हालान का हमें हैट्रिक देखने को मिलती है 57वें मिनट के अंदर। आई थिंक सोचने की बात है, समझने की बात है। लिवरपूल का आगे जो टेस्ट है वो PSG के साथ है और वो भी एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट होगा इन हालात और इस डिफीट के बाद स्पेशली। और मेरा ख्याल में that sums up around 48 hours के अंदर that sums up the season overall. Clearly Arne Slot has to leave. He has lost the dressing room. और हमें ना वैन डाइक दिखे इस सीजन, ना हमें साला दिखे जो उनकी एक हमें एबिलिटी थी। एलिसन इंजर्ड है टुवर्ड्स द वेरी एंड, उनका सीजन ख़त्म हो गया, वो नहीं हमें नज़र आए। मैक एलिस्टर की जो फॉर्म थी, ग्रावनबर्ग की जो फॉर्म थी, अदर दैन सोबसलाई आई वुड से पूरी टीम ने पूरे सीज़न जो है वो स्ट्रगल किया है। एक बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं थी, इंजरीज, प्लेयर्स जो है वो रिप्लेस भी नहीं हुए, इवन दो 400-450 मिलियन की स्पेंडिंग थी उसके बावजूद भी। तो यहाँ पे तो हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनकी बात हाईलाइट करना जरूरी है कि जब सब कह रहे थे कि लिवरपूल हैज वन द ट्रांसफर मार्केट, ट्रांसफर विंडो, हम एक ही बात कह रहे थे, स्पेशली आप कह रहे थे कि ये इन्होंने कोई जीता नहीं है, एक ईसा के पीछे लग गए और उनको तो बुला लिया जो खुद नहीं चल सके। बिल्कुल, बहुत अनबैलेंस स्क्वाड है। तो देखिए स्लॉट पे क्रिटिसिज्म मैं इतना ज़्यादा एक्सट्रीम इस वजह से नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि स्लॉट को वर्ल्ड क्लास मैनेजर हैं, उनकी मिस्टेक्स हैं बहरहाल, लेकिन जो स्क्वाड की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें सारा जो ब्लेम जाता है वो उनकी हायर मैनेजमेंट को जाता है। एड वुडवर्ड जो इतना एक ट्रांसफर जीनियस जिसे हम कहते हैं और उनको लाया गया था एज CEO दोबारा लिवरपूल के अंदर, तो आई थिंक ही इज़ नॉट रियली इज फेल्ड, इफ आई कुड यूज दैट वर्ड, स्पेशली इन दिस विंडो, बिकॉज जहाँ पे ग्लेयरिंग वीकनेसेस थी सेंटर बैक पे, मिडफील्ड पे, प्लस डिएगो जोटा, लुइस डियाज को आप जब खो देते हो दोनों प्लेयर्स को, उसके बाद आपको रिप्लेस नहीं करते विंगर को, कोई नया विंगर नहीं लेकर आते, तो भाई ये तो एक ब्लंडर्स है ना। तो इसमें मैं स्लॉट को क्या ब्लेम करूं, स्लॉट की मतलब। और दूसरी बात ये कि एक इंजरीज रही हैं इस सीजन, ऑब्वियसली एक स्क्वाड ट्रांजिशन आई है कि जितने नए प्लेयर्स को जेल इन करना आसान काम नहीं, और थोड़ी बैड लक भी रही है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी स्लॉट की जो अपनी खामियां हैं वो मौजूद हैं। तो मैं समझता हूं कि समर के अंदर शायद हम एक चेंज देखें, बिकॉज शाबी अलोंसो अवेलेबल हैं एंड ही माइट बी द न्यू लिवरपूल मैनेजर। और इस वक्त जो फैंस ने भी चैंट किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली, फैंस ने भी, मैनचेस्टर सिटी के फैंस भी कह रहे थे कि यू आर गेटिंग सैक्ड इन द मॉर्निंग, तो वो तो खैर चिढ़ा रहे थे उसे, लेकिन मुझे फीलिंग है कि ये हो जाएगा मूव। उसके अलावा अगर इस गेम में मैनचेस्टर सिटी अल्तमश 18 कंसेक्यूटिव होम विन्स हैं और ये 150 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है FA कप के अंदर। एंड जैसे आपने बताया कि 8 कंसेक्यूटिव टॉप 4 के अंदर उन्होंने फिनिश किया है। अर्लिंग हालैंड की भी हम एक हैट्रिक देखने को मिलती है, अगस्त 2024 के बाद ये उनकी पहली हैट्रिक है। अच्छा, एंड ही इज डन मोर देन हैरी केन, उनके 12 इसी टाइम पीरियड के अंदर उनके 11 हैं, इनकी 12 हैं एब्सोल्युटली। तो 33 गोल ऑल टुगेदर एग्जैक्टली, और स्पेशली वो जो सेकंड गोल था जो ग्लांसिंग हेडर था, मेरे ख्याल से वो तो एक ट्रेडमार्क हालैंड का गोल है। तो वो गोल देख के मुझे लग रहा है कि भाई अब हालैंड शायद फॉर्म के अंदर आ गया है। और मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि मैनचेस्टर सिटी हैज़ फाउंड द राइट फार्मूला। इस गेम के अंदर जो टीम खिलाई है, मतलब हम हमेशा इस शो में कहा है कि भाई शर्की एक इतना डायनामिक प्लेयर है, उसको लेकिन चॉप एंड चेंज पूरा सीजन किया है, कंसिस्टेंट रन नहीं मिला है। और गार्डियोला की जो सिलेक्शन है वो इसलिए भी माइंड बॉगलिंग रही कि जो प्लेयर एक मैच में बहुत एक्सेप्शनल खेल के स्कोर करेगा या असिस्ट करे, अगले मैच में वो खेलता ही नहीं था। तो ये चॉपिंग एंड चेंजिंग हैज नॉट रियली हेल्प पेप गार्डियोला। वो ओवर थिंकर तो हैं, ये तो हमें मालूम ही है, तो कभी कभी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं बहरहाल। लेकिन असल मैन ऑफ द मैच में लगता है ट्रैफोर्ड थे, जिनकी बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। और व्हेन डोनारूमा स्ट्रगल कर रहे हैं इटालियन टीम के साथ भी हमने देखा है, तो अब ये देखना होगा कि सिटी क्या ट्रैफोर्ड को ज्यादा और मौका देती है। मतलब इस वक्त द बेस्ट नंबर 2 है वो प्रीमियर लीग के अंदर, जैसे लास्ट सीजन कैलेहर थे लिवरपूल में, अब वो टाइटल अब जेम्स ट्रैफोर्ड ने ले लिया है। उसके अलावा अल्तमश जैसे बर्नार्डो सिल्वा का तो हमें मालूम ही है, लेकिन वैन डाइक ने भी वो जो क्लमजी फाउल था ओराइली के ऊपर जिसे पेनल्टी दी, तो मतलब ये साला का डिक्लाइन जो ना मुझे वो याद दिला रहा है ओबामेयांग की एट आर्सेनल, जब उनका सेकंड लास्ट सीजन जो था उसके अंदर वो फिनोमिनल
फिनोमिनल उनकी परफॉर्मेंस थी और वो यही नजर आ रहा था कि वाज प्लेइंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट मिला तो अगले सीजन परफॉर्मेंस डिप हुई थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि साला वाज प्लेइंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, बट लेकिन सिमिलैरिटी है कि नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इनकी भी परफॉर्मेंसेस में इस तरीके से डिप आया है, बिकॉज साला ओवरऑल मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट 21 गोल्स एंड असिस्ट हैं थ्रू आउट हिज करियर, तो ही लव्स प्लेइंग अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। सो आई वाज आल्सो पर्सनली अ बिट सरप्राइज्ड कि साला जैसा प्लेयर सिटी के अगेंस्ट, यू नो, बिकॉज ही थ्राइव्स ऑन द बिग मोमेंट्स, ऑन द बिग ओकेजन्स, वो तो प्लेयर ही बड़े मैचेस का है। तो बहरहाल मदर नेचर के आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता। जब I know it's very unfortunate. Let's listen to what Arne Slot had to say after this match regarding Liverpool and the big players who could not perform for his team. बिल्कुल ये सही करें. The amount of goals Liverpool has scored all season is very low for their own standard. मो को और वैन डाइक को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन एक बात जो हम ऑफर भी डिस्कस कर रहे थे, जो मो सलाह के शुरू के चांसेस थे, अगर वो कन्वर्ट होते तो शायद ये रिजल्ट ये ना होता जो हमें देखने का मिला कि लिवरपूल हारा. लेकिन जिस तरह से हारा वाज वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी फॉर अ बिग टीम लाइक दिस, दैट टू इन द रीसेंट पास्ट उनकी परफॉर्मेंसेस. हमें छोटी सी एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, आर्ने स्लॉट वर्सेस, अगर हम थोड़ा सा समझेंगे, क्लॉप के असिस्टेंट थे पेप लाइंडर्स, पेप गार्डियोला अवेलेबल नहीं थे, टच लाइन बैन है उन पे, और हमने वो फुटबॉल देखी जो बेसिकली सिटी की तरफ से एक गेगन प्रेसिंग वाली फुटबॉल देखी, और बिल्कुल उसका ऑपोजिट. तो यही फ़र्क है आर्ने स्लॉट का, जो मैं समझ रहा हूँ कि जो टीम की परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरह की उनको प्रेसिंग करनी चाहिए, जिस तरह से खेलना चाहिए था, जिसे पिछले सीज़न खेला भी था, वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आया. आई थिंक कम्प्लीटली मैं समझता हूँ आर्ने स्लॉट ने जो है ना ड्रेसिंग रूम लूज कर दिया, कोई इसमें शक नहीं है. बिल्कुल जी. ड्रेसिंग लूज करने का तो मतलब ये कि प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग फॉर द मैनेजर. They are not. Who's playing? रिवोल्ट तो खैर नजर नहीं आ रहा मुझे. देखिए आपने सबस्लाई के एंटिक्स देखे जो वो सिटी फैंस के सामने उन्होंने किया. I mean, I don't think रिवोल्ट तो वो बात हो जाती है ना कि मतलब एक ड्रेसिंग रूम में एक अनरेस्ट या रिवोल्ट आ जाए. ये इस किस्म की रिपोर्ट्स नहीं है. बहरहाल मैं सिर्फ एक चीज यहाँ पे पॉइंट करना चाहूंगा. सबसे बड़ा टेलिंग स्टैट मेरी नजर में ये है कि इस सीजन लिवरपूल व्हेन दे हैव कंसीडर्ड फर्स्ट, दे हैव जस्ट गॉन ऑन टू विन द गेम्स only 2 out of 19 times. That's it. इसका मतलब एक मेंटल फ्रेजिलिटी है, एक मतलब एक बिलीफ ही नहीं है कि हम कम बैक कर सकते हैं. और इसको कंपेयर करें लास्ट सीजन से, तो लास्ट टाइम सबसे ज्यादा 7 times out of 24, मतलब when they conceded first they always made a comeback. तो ये एक मतलब मैं समझता हूँ कि एक जो मेंटल फ्रेजिलिटी है इस सीजन बहुत ज़्यादा क्रीप इन कर गई, और कुछ सेल्फ बिलीफ नहीं है कि हम जीत सकते हैं. ये मैं समझता हूँ बहुत मेजर एक प्रॉब्लम है. That's a very telling stat. Definitely, बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. The major surprise of this week, and that was Southampton getting the better of Arsenal and putting Arsenal out of the FA Cup. नजर डालते हैं highlights Southampton versus Arsenal. No set piece magic this time around for Arsenal, and छठी दफ़ा स्ट्रेट अब ये FA कप से बाहर हो गए. याद रहे कि अर्टेटा की पहली ट्रॉफी ही FA कप थी. इस मैच में तकरीबन आर्सेनल के पास डबल जो है पोजेशन थी, और अगर हम टारगेट्स की शॉट्स ऑन टारगेट की बात करते हैं, ही आर्सेनल हैड 7 compared to 4 of Arsenal had 7 compared to 4 of Southampton. लेकिन at the end what matters is, as Latif says, the most important stat, which team had more goals, that was Southampton. And Southampton के जो पहला जिन्होंने गोल किया नॉर्दर्न आयरलैंड के हैं, he had a disappointment when his team went out of the World Cup qualifying round. And दूसरी जानिब ग्योकेरेस जो हैं स्वीडन के प्लेयर हैं, he is in a sublime form, country and club दोनों के लिए अब वो consecutive 5 गोल्स कर चुके हैं, but in vain this time for his club. Arsenal are out of the FA Cup. कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, पहला गोल तो स्टीवर्ट ने किया था, वो स्कॉटिश इंटरनेशनल है. सेकंड जो विनर था वो नॉर्दर्न आयरलैंड से उनका ताल्लुक, शे चार्ल्स. बिल्कुल, आई थिंक जैसे हमने ट्रैफर्ड की बात की पिछले मैच में, यहाँ पे भी मैन ऑफ द मैच कैपा ही थे, और हमने देखा है कि कप मैचेस के अंदर जब जब कैपा डेपुटाइज हुए हैं उन्होंने आर्सेनल को नुकसान ही पहुंचाया है. और जिस तरह के अगर ट्रैफर्ड नंबर सेकंड बेस्ट गोलकीपर हैं तो नंबर सेकंड गोलकीपर कैपा है पूरे प्रीमियर लीग में. आई थिंक अगर आप देख लें फाइनल जो कैराबाओ कप का था, उसमें भी आर्सेनल की शिकस्त का जो क्रेडिट है सहरा है वो उनको ही जाता है, और इस मैच के अंदर भी जिस तरह की गोल कीपिंग उन्होंने की है. लेकिन जहाँ साउथहैम्पटन को बहुत उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेटली चैम्पियनशिप का हिस्सा है वो, और FA कप में हमें इस तरह के सरप्राइजेस देखने को हमेशा से मिलते हैं, और ये भी उसी का एक हिस्सा था. और आर्सेनल को भी हमने देखा है बॉटल करते हुए बहुत दफ़ा, बहुत साल पहले, अब तो हो गया उसको बड़ा टाइम हो गया, जो ट्रॉफ़ी जीती थी आर्टेटा ने. होपफुली प्रीमियर लीग शायद ले जाएं इस दफ़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप बढ़ गया है. लेकिन बहुत लैक लस्टर परफॉर्मेंस थी. नो डाउट के कुछ यंग प्लेयर्स को मौका मिला था, हीजूस हिस्सा थे, डॉमन को राइट साइड पे शुरू कराया, लेकिन ओवरऑल जो फायर पावर थी वो हमें नज़र नहीं है. योकेरेस एक अच्छी फॉर्म में ज़रूर चल रहे हैं और उन्होंने एक गोल ज़रूर दे दिया, लेकिन टूवर्ड्स द वेरी एंड आई थिंक
जो बेस्ट टीम है पिच पे परफॉर्मेंस वाइज वो साउथहैम्पटन ही थी। इवन दो बड़े चांसेस क्रिएट हुए, आर्सेनल ने सारा कुछ किया, लेकिन दैट वाज़न्ट इनफ फॉर देम एंड दे एलिमिनेटेड नाउ। बिल्कुल ठीक जी लतीफ़। जी अल्तमश, आर्सेनल का जो रिकॉर्ड रहा था जब आर्टेटा का जो पहला सीजन था कि 7 में से 4 दफ़ा FA कप आर्सेनल जीता था 7 सालों में 4 दफ़ा, एंड वो चौथी दफ़ा ऑब्वियसली आर्सेनल का वो आर्टेटा का पहला सीजन था, लेकिन उसके बाद तो एक बिल्कुल ड्राउट ही आ गया है। क्योंकि वो हमें याद है कि जो आर्सेन वेंगर के जो आखिरी साल थे जब वो टॉप 4 उनके लिए वो ट्रॉफी होती थी, लेकिन उसके साथ साथ एक आध FA कप भी वो निकाल ही देते थे। तो मतलब आर्सेन वेंगर मैं समझता हूँ इतनी उनकी पसीराई नहीं होती, इतना उनको क्रेडिट नहीं जाता जितना सर एलेक्स को हम देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आर्सेन वेंगर भी बहुत ही एक ग्रेट मैनेजर थे प्रीमियर लीग इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि अब ट्रॉफीज पे जज किया जाता है। जी 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 अब डिफरेंस देख लें। बिल्कुल नहीं अल्तमश, लेकिन वो हालात ये थे कि जो आर्सेनल के बाद इतने ट्रांसफर फंड्स नहीं होते थे, बिकॉज स्टेडियम मूव किया था उन्होंने, एमिरेट्स गए थे हाइब्री से, और वो सारा पैसा जो था वो स्टेडियम की डेट को रीपे करने में निकल जाता था, तो मुश्किल हालात है बहरहाल। लेकिन इस गेम के अंदर अल्तमश जो हार्ट और फाइट और जो करेज दिखाई है साउथहैम्पटन ने, वो काबिल तारीफ है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी उनकी। जो पहला गोल जो आया रॉस स्टुअर्ट का, उसके अंदर हमने देखा बेन वाइट का एक एरर था, ही मिस टाइम्ड हिज जंप। उससे पहले ओडेगार्ड ने बॉल लूज की थी पहले गोल के लिए। फिर विक्टर ग्योकेरेस इस वक्त रेड हॉट फॉर्म के अंदर है, इंटरनेशनल ब्रेक के अंदर भी 4 गोल स्कोर किए, यहाँ पे भी बेंच से आते हैं, ही गेट्स हिज गोल। लेकिन उसके बाद शे चार्ल्स जो हैं वो भी बेंच से आते हैं और वो विनर स्कोर करते हैं साउथहैम्पटन के लिए। बीच में हमने देखा सिएंजा ने भी बार को हिट किया, और भी हम हाईलाइट भी देख रहे थे, तो मैं समझता हूँ आर्सेनल के लिए कोई इतने ज़्यादा क्लियर कट चांसेस नहीं थे। एंड उस्मान सही कह रहे, केपा मुझे लगता है कि इज अ फॉर्म कीपर। जब पिछले सीजन बोर्नमथ के लिए नंबर 1 थे तो उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी बेहतर थी, बिकॉज ऑब्वियसली रेगुलर वो खेलते थे तो एक फॉर्म में रहते थे। अब यहाँ पे जब वो सिर्फ कप कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं तो वो कॉन्फिडेंस का भी उनका एक इशू आ जाता है, तो ये केपा का एक मसले है। नंबर 2 वो इतना अच्छा नहीं खेल पाते, अगर शायद किसी क्लब में नंबर 1 रहें तो वो एक बेहतर है उनके लिए। लेकिन अब ऑब्वियसली आर्सेनल के पास अब स्पोर्टिंग लिस्बन है चैंपियन लीग के अंदर मिड वीक के अंदर, एंड आई डू बिलीव कि शायद ये टाई आर्सेनल ले जा सकते हैं अपने नाम। जब Everyone believes that they have the easiest way going forward in the Champions League. स्पोर्टिंग लिस्बन जिस अमाउंट के गोल स्कोर कर रही है, दे कैन सरप्राइज आर्सेनल। और सबसे बड़ा जो नुकसान इस गेम में आर्सेनल का वो रिजल्ट नहीं है, वो है गैब्रियल की जो इंजरी हुई है सेकंड हाफ में जब उनको ऑफ किया गया, तो वो सबसे बड़ा धचका है। बिकॉज आपको पता है सालिबा और गैब्रियल की पार्टनरशिप कितनी फंडामेंटल है आर्सेनल के लिए। अब वो देखते हैं कितने अरसे के लिए बाहर रहेंगे गैब्रियल। एक और चीज मैं कहूँगा, टूकल जैसे हमें कप मैनेजर नजर आते हैं, आर्टेटा उतने ही हमें जो है वो कप्स के मामले के अंदर जो इस तरह का फॉर्मेट है उसमें हमें उतने ही वो उनकी एक बुरी फिलॉसफी नजर आती है, टैक्टिक्स नजर आते हैं इन टर्म्स ऑफ। तो ना वो कप मैनेजर है ना वो लीग मैनेजर है। लीग तो तुक्के में सिटी ने उनको प्रेजेंट कर दी, नहीं तो बड़ा अच्छा मौका था, 2 पॉइंट्स का गैप था जी, लेकिन सिटी ने जो है बीच में थोड़ी ब्रेक लगाई। इससे पहले ना कप जिताया ना लीग जिताई, तो आर्टेटा करते क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है उनकी, ये अभी तक सवाल ये निशान। नंबर 2 आ रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, बड़ी बात है, बड़ी बात है। टफ लीग टू फॉलो। आगे बढ़ते हैं, जो जैसे उस्मान ने बिल्कुल सही कहा था, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मैचेस ऑफ दिस वीकेंड एंड दैट टू इन द FA कप। ये मैच था बिटवीन लीड्स एंड वेस्ट हैम। लीड्स तकरीबन ये मैच जीत चुका था, एक्स्ट्रा टाइम में जाके वेस्ट हैम की टीम 2 गोल डालती है, बराबर करती है मैच, उसके बाद ये जाता है एक्स्ट्रा टाइम में, एंड देन पेनल्टीज पे जो है लीड्स ये मैच जीतती है एंड 39 ईयर्स के बाद अपनी जगह बनाती है FA कप के सेमीफाइनल्स के अंदर। ज़रा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं। और इस तरह से लीड्स ने जो है 39 ईयर्स के बाद, यानी कि 1986 के बाद पहली दफ़ा जो है FA कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। हाईली एंटरटेनिंग मैच, जैसे हमने देखा कि 2-0 से आगे जाते हैं और फिर 91 मिनट के बाद जो है 2 गोल्स आते हैं वेस्ट हैम की जानिब से। लेकिन लीड्स के लिए बहुत ही एक टेलिंग स्टार्ट है कि इस सीज़न 11 दफ़ा ऐसा हुआ है कि 90th मिनट के बाद उन्होंने कंसीड किया है, या तो वो फिर मैच उन्होंने ड्रॉ किया या वो देव गॉन ऑन टू लूज़ द मैच। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, पेनल्टीज़ में दे केम आउट ऑन टॉप। हाईली अटैकिंग मैच, दोनों टीमों की अगर हम शॉट्स ऑन टारगेट की बात करते हैं, लीड्स के 8 थे, वेस्ट हैम के 6, एंड ओवरऑल 43 शॉट्स हमने इस मैच में हमें देखने को मिले हैं। सो लाइक यू सेड, बॉक्स ऑफिस मैच एंड देन लीड्स कमिंग आउट ऑन टॉप अवे एट द वेस्ट हैम स्टेडियम। आई थिंक अगर किसी टीम को फर्जी टाइम का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो लीड्स को हुआ है डेफिनेटली। आप देख सकते हैं, और ये हमेशा ऐसे ही होता है कि बिल्कुल टुवर्ड्स द वेरी एंड जो है ना वो उनकी डिफेंस जो है वो सो जाती है। That's why we've been saying that the results are not reflective of actually how they perform. लेकिन अगर आप डोमिनेशन की बात करें इस मैच के अंदर, असूलन देखा जाए तो वेस्ट हैम ने डोमिनेट किया है। अगर XG को भी आप देखें, अगर आप इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले भी देखें,
लेकिन मौका मिला लीड्स को और टनाका बड़ी अच्छी फॉर्म में सीज़न, पहला गोल उनकी तरफ से आता है, दूसरा एक 75th मिनट में पेनल्टी कंसीड होती है जिस पे कैल्विन लुइन जो है एक रॉकेट मारते हैं और 2-0 की लीड थी। इसके बावजूद वेस्ट हैम, वही वाली बात है कि देवर प्लेइंग फॉर द ग्रेस। अगला मैच उनका होने वाला है वुल्व्स के साथ, जो कि डिफाइन करेगा उनकी रेलीगेशन बैटल को, सर्वाइवल को। और टुवर्ड्स द वेरी एंड जब 90th मिनट पे गोल आता है और पहला असिस्ट आता है तरोरे का, एडामा तरोरे का, जो हमने देखा है कि वो अपनी कुश्ती के लिए तो बड़े मशहूर हैं, लेकिन इस मैच में उनका एक बड़ा उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, मैं आपको याद दिलाता हूँ, कुछ साल पहले का ये इंटरव्यू जब वो वुल्व्स में थे और बॉडी तो वैसे तभी भी उनकी थी। किसी ने पूछा उनसे कि आप कितना वर्कआउट करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं वर्कआउट करता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को वो कहते हैं ना, अपना को फ्री वेट्स और अपना को पुलअप्स करता हूँ। तो वो लेकिन अभी लेटली इन पे पाबंदी लगाई गई है वर्कआउट पे। वर्कआउट बिल्कुल इनको रोका गया है कि आपने किसी किस्म का जो है ना वर्कआउट आपको अलाउ नहीं है। उन्होंने देखा होगा जो सारे कुकुरेला को उठा के फेंका था उन्होंने उसके बाद मैंने लगाई। बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़ा एक बार इस मैच से मुझे बात याद आई, मैं कुछ फैन रिएक्शंस देख रहा था बिफोर दिस फर्स्ट गोल केम फॉर वेस्ट हैम। उनके काफी जज्बाती फैंस होते हैं, तो वो जब देख रहे थे कि हमारी टीम हार रही है वो छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल। तो वो छोड़ के चले गए थे। जब देखा कि एक गोल हो गया है तो किसी बार वहाँ जो लोकल रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ खड़े होके छोटे से स्क्रीन पे सब वहाँ बैठ के मैच देखना उन्होंने शुरू कर दिया। स्टेडियम तो छोड़ चुके थे, यो वापस आने की जब कोशिश की उन्होंने तो उनको आने नहीं दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जब 2-2 हो गया तो इट वाज ऑल अबाउट वेस्ट हैम। आई मीन वो एक बड़ा अच्छा मौका था कि पेनल्टीज पे वो ले जाते, लेकिन आखिर में जो टीम पूरे मैच के अंदर लीड कर रही थी वही लेके जाती, क्योंकि बहुत ही पुअर पेनल्टीज वेस्ट हैम की तरफ से स्पेशली। हालांकि लीड्स ने भी अपनी पहली पेनल्टी जो मिस की थी, तो आई थिंक क्रेडिट वेट इज़ ड्यू। लीड्स अब खेलेगी सेमीफाइनल और चेल्सी के अगेंस्ट आप लीड्स को हल्का ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि सिटी के साथ और जिस तरह के और लिवरपूल के साथ जो मैचेस हुए हैं प्रीमियर लीग के लीड्स के, उसमें आप चेल्सी को आप फेवरेट नहीं कह सकते। नहीं, डैनियल फार्क बिल्कुल एक बाय के मैनेजर हैं जी। बिल्कुल अल्तमिश, नॉर्विच के साथ हमने उनकी जर्नी देखी है, अप एंड डाउन, जब उन्होंने 1-2 दफा किया है, फिर अब तो इनकी जोड़ी है टीमो पुकी के साथ। हाँ एब्सोल्युटली, जब वो नॉरिच के अंदर थे। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल अल्तमिश, लेकिन चेल्सी के खिलाफ मुकाबला बड़ा सख्त होगा और चेल्सी की ने 7-0 जो हराया अभी पोर्ट वेल को। फंडामेंटल प्लेयर उसके अंदर भी आपके एस्टिवाओ थे, और अगर चेल्सी इस सीजन टॉप 5 फिनिश करता है पूरा उन्हें इन्हिसार एस्टिवाओ पे करना चाहिए, बिकॉज उन्हीं के पास एक एक्स फैक्टर, एक मैजिक है कि वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी स्किल्स की वजह से। इंजरी से वापस आए तो आप देखते हैं कि कैसा रहता है। जाओ पेड्रो को हल्का ले लेते हैं। जाओ पेड्रो को सारा क्रेडिट लियाम रोसनियर को देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने उसको नंबर 9 पे खिलाना शुरू किया और एक एडवांस रोल दिया है जहां पे वो बॉक्स के अंदर अपनी फिनिशिंग के जलवे दिखाते हैं, तो यहां पे कोच को क्रेडिट देना चाहिए। ऑल्सो एंजो फर्नांडिस वाले केस में मैं कोच को क्रेडिट नहीं देता, उन्होंने 2 मैच की बैन मैं अभी भी समझता हूँ अपना सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डैमेज है वो। बट अगर इस मैच की अगर हम बात करें तो आखिरी 15 मिनट जिस तरीके से वेस्ट हैम ने खेला, तो मैं अगर नूनो एस्पिरिटो सैंटोस, तो मैं ये प्लेयर्स को ये क्लिप दिखाऊं कि भाई अभी जो आपका जो रेलीगेशन बैटल है, इस किस्म की स्पिरिट अगर आप बाकी टीमों के खिलाफ भी दिखाएं, पूरा मैच दिखाएं, तो भाई आई एम श्योर कि वेस्ट हैम कैन बी saved from relegation this season because the last 15 minutes they were absolutely brilliant। एक बात तो पक्की है जी, या तो स्पर्स के स्टेडियम में या लंदन स्टेडियम में, जो दोनों पाए के स्टेडियम्स हैं, एक टीम चैंपियनशिप में जा रही है। बिल्कुल। और वहां पे हम मदरवेल को देखेंगे और बड़ी खुश होकर बता रहे हैं। आप तो खुद वेस्ट हैम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हाँ नजर यही आ रहा है कि फॉरेस्ट समहाउ जो है एक अच्छी उन्होंने अपनी फॉर्म पकड़ी है और फॉरेस्ट शायद अपने आप को बचा ले, बट यहाँ पे वेस्ट हैम और स्पर्स दोनों जो है वो एक चैंपियनशिप का मजा। वेस्ट हैम और स्पर्स शायद दोनों बजे लीड्स ना रेलीगेट हो जाए, बहुत ही हाँ, लेकिन वो एंटी क्लाइमैटिक हो जाएगा, बिकॉज़ लीड्स हमेशा वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे वो उनके मैचेस में परफॉर्मेंसेस होती है, टुवर्ड्स द वेरी एंड ना हो जाए, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल सही। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आके वील डिस्कस ला लीगा एंड अदर टॉप लीग्स, और उसके साथ साथ वील डू अ रोनाल्डो मेसी वॉच एज वेल। डू स्टे विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद. Thank you for staying with us right here on Kickoff. ब्रेक से पहले we discussed the FA Cup and English football in detail. अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात है स्पेनिश ला लीगा की, जहाँ पे इस वीकेंड तक काफ़ी कांटे का मुकाबला चल रहा था बिटवीन बारसा एंड रियल मैड्रिड. लेकिन इस वीकेंड में थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लगा है. बारसा एंड रियल मैड्रिड नाउ हैव अ गैप ऑफ 7 पॉइंट्स इन बिटवीन दैम, क्योंकि बारसा ने बड़ा एक अच्छा मैच खेला वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड. काफ़ी हाई टेम्पर्ड मैच था ये, हमें रेड कार्ड नज़र आया और एक रेड कार्ड रिसेंट हुआ बारसा की तरफ, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी बना. लेकिन 2-1 के स्कोर लाइन से जो है बारसा जीतती है. रैशफोर्ड का हमें बड़ा अच्छा एक गोल देखने को मिला जिन्होंने 1-2 किया ओल्मो के साथ. दूसरी जानब अगर हम रियल मैड्रिड की बात करते हैं तो वहाँ पे दे वर प्लेइंग अवे टू मयोर्का विच इज़ अ मिडिल रैंक टीम, एंड वहाँ पे उनको 2-1 के स्कोर लाइन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था. दोनों मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर स्पेनिश ला लीगा को डिस्कस करते हैं. A very happening weekend in the La Liga, and यहाँ पे जैसे हमने देखा बारसा एंड एथलेटिको मैड्रिड काफ़ी हाई टेम्पर्ड मैच, लेकिन दे कम आउट ट्रम्प्स. यहाँ पे गोल आता है रैशफोर्ड का एंड उसके बाद लेवेंडोस्की. बट पहला गोल जो है वो सिमियोनी, डिएगो सिमियोनी के बेटे हैं, वही गोल स्कोर करते हैं. इसमें काफ़ी एक ट्रेंड हमने नज़र आया इस मैच के अंदर. जो हाईलाइन बारसा खिलाती है वो ऊपर से बॉल्स खिला रहे थे एथलेटिको मैड्रिड थ्रू आउट द मैच, एंड दे वर एबल टू ब्रेक द डिफेंस ऑफ बारसा. लेकिन यहाँ पे जो उनके गोलकीपर हैं वहाँ पे भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, एंड ओवरऑल बारसा जो ये मैच जीता है. दूसरे तरफ रियल मैड्रिड, वो उनका सामना हुआ मयोर्का. मयोर्का के गोलकीपर, तकरीबन इस मैच के अंदर बैटल हमने देखी एम्बापे की और मयोर्का के गोलकीपर की, जो उनके सेव्स थे इस मैच के अंदर, जिसकी वजह से मयोर्का में इस मैच में रहा और फिर 2-1 की स्कोर लाइन से उन्होंने उनको हराया. एंड ऑफ कोर्स विदाद मुरेकी जो हैं, ही इज़ गॉट 19 गोल्स नाउ एंड ही स्टोल द हेडलाइंस फ्रॉम एम्बापे, एंड बिल्कुल पीछे ही हैं वो एम्बापे के इन द गोल्डन बूट रेस एज वेल. तो यहाँ पे एक पॉइंट कैप भी खुल गया दोनों टीमों के दरमियान. एंड कैसे देखते हैं दोनों मैचेस को आप? प्रीटी मच ओवर. आई थिंक 7 पॉइंट्स गिनती के मैचेस रह गए हैं और अब लग यही रहा है कि जो रियल मैड्रिड की इनकंसिस्टेंसी थी वो नज़र आ रही है. एक टाइम ऐसा था कि आर्बेलोआ जब रीइंस्टॉल हुए, जब उलोंजो की जगह पे आए थे, उसके बाद जो है वो लीड कर रहा था रियल मैड्रिड और बारसा थोड़ा सा टॉपसी टर्वी फॉर्म में था. यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक बात तो कहनी पड़ेगी कि आप लेवेंडोस्की को सिर्फ खड़ा कर दें, बॉल खुद उनसे लग के चली जाएगी. Yes, जो उनका and दूसरा that's गोल है, exactly what happened. and that's what happened. Rashford individual brilliance I would say, लेकिन पहला गोल एथलेटिको मैड्रिड करती है और उसके बाद जो है उनको रेड कार्ड की वजह से 10 मैन पे होना पड़ता है और जो है वो बार्सिलोना थोड़ा सा लकी इस तरह से भी रहा कि उनका जो है वो डिसअलाउड हुआ, उनके प्लेयर को जो कार्ड मिला. तो लेकिन ये जो 3 पॉइंट्स निकालना था ये बहुत ज़रूरी था इस चीज़ को, एक तरीके से इस रेस को बारसा और रियाल की जो थी, क्योंकि वहाँ पे रियाल हारा और यहाँ पे ड्रॉ भी जो है वो थोड़ा सा रखता है एक कंपटीशन को लाइव. हाँ बिल्कुल. तो बार्सिलोना जो है वो बिल्कुल अपने, मैं समझता हूँ कि ला लीगा के अंदर तो अब कोई उनको ख़तरा नहीं है. दूसरी तरफ रियल मैड्रिड, अगेन वही वाली बात है कि इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, इवन दो अलेक्जेंडर आर्नल्ड की एक असिस्ट हमें आई देखने को मिली, एक गोल ज़रूर आता है रियल मैड्रिड का, लेकिन वही जो 2 सवाल बन रहे हैं. एक, सॉरी गोइंग बैक टू बारसा, रैशफोर्ड को देखते हैं आप यहाँ रुकते हुए, और रियाल को अब कौन आके लीड करेगा? मैं ये समझता हूँ कि अभी जो चैम्पियंस लीग का रियाल का एक अच्छा दे आर ऑन द राइट ट्रैक, उसके रिजल्ट पे ज़रूर जो है डिपेंड करेगा कि क्या सूरत हाल है. मुझे लगता है ये है कि कोई, आपको पता है रियल मैड्रिड के अंदर जो है वो डिमांड्स, जो जीतने की जो डिमांड्स हैं वो उसका लेवल कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, और एक मैनेजर, एक ऐसा मैनेजर जो रिनाउन हो, वही बेसिकली हमें नज़र आते हैं रियल मैड्रिड के अंदर. अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि बेसिकली इनको रिटेन किया जाएगा या नहीं, बट ओवरऑल आई थिंक अगर बारसा के को मैच करना है उनके लेवल को. दूसरी तरफ बारसा अभी भी अपने फाइनेंशियल इश्यूज से जुड़ा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि रैशफोर्ड का रुकना इनके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि एक बड़ा डिसेंट अबव एवरेज सीजन मैं कहूँगा, जैसे रैशफोर्ड एस्टन विला से फिर होके यूनाइटेड से और फिर एस्टन विला गए और फिर यहाँ पे जो है, तो अभी भी उनका क्लॉज तो है जो कि एक्टिवेट हो सकता है. बिल्कुल सही बात है. और कल जिस तरह से उन्होंने लेफ्ट से उन्होंने अटैक करते रहे, और 30 मिलियन का है, मैं समझता हूँ इतने 22 का या ऐसा कुछ. हाँ जी जी. नहीं, ये मेरे ख्याल से रैशफोर्ड तो रहेंगे, बिकॉज हांजी फ्लिक ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनको रिटेन कर लेंगे ये क्लॉज पे करके.
बिकॉज वो 1-2 जो डैनी अल्मो के साथ Yes. जो उन्होंने किया था वो शानदार गोल स्कोर किया था। और सबसे बड़ी बात ये कि वो खुश हैं बेंच पे रहने पे भी, मतलब बिकॉज ही नॉट अ रेगुलर स्टार्टर एट बार्सिलोना बट इवन देन व्हेन ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी ही परफॉर्म्स, तो ये बड़ी बात है मेरे हिसाब से। एंड उसके अलावा फिर जो चांसेलो ने एक शॉट लिया था वो रिबाउंड होके वापस आया, लेवेंडोव्स्की ने गोल स्कोर किया, अच्छी कमबैक थी। पहला गोल हमने देखा सिमियोनी स्कोर करते हैं, जो डिएगो सिमियोनी के जो बेटे हैं, उनको लेंगले जो पुराने बार्सिलोना के डिफेंडर थे, उन्होंने एक अच्छी थ्रू बॉल निकाली थी और उन्होंने गोल स्कोर किया था। ये कंट्रोवर्शियली जेरार्ड मार्टिन का जो रेड कार्ड था वो ओवरटर्न हुआ वार की जानिब से, एंड निको गोंजालेस का नहीं ओवरटर्न हुआ, वो आई एम श्योर बनता भी था रेड कार्ड। वो बनता था। और जिस तरह से लमीन यमाल ने परफॉर्मेंस दी इस मैच के अंदर, जी। और जो जेरार्ड मार्टिन का था, मैंने भी 2-3 दफा उसको क्लोजली देखा। आई फेल्ट इट वाजंट अ रेड कार्ड, वो चैलेंज नहीं था, एक मोशन में एक चीज हुई थी। एग्जैक्टली तो वार मेरे ख्याल से यहाँ पे सही अपनी यूजफुल साबित हुआ। रियल मैड्रिड की अगर हम ऑन द अदर हैंड बात करें तो अल्टीमेटली एक ही मैनेजर आर्बेलोवा को जो रिप्लेस कर सकते हैं मेरी नज़र में मैक्स एलेग्री है। इस वक्त वो एसी मिलान के मैनेजर हैं, वहाँ से उनको तोड़ के लाना पड़ेगा। और सेरिया आ से आपको पता है सिर्फ आपने बाय आउट क्लॉज देना, आप किसी मैनेजर को उठा सकते हो, उधर से कोई इतनी रेजिस्टेंस नहीं आएगी, इट्स ऑल अबाउट द मनी फॉर देम। तो ये डील हो सकती है। और इस वक्त एक्सपीरियंस मैनेजर मुझे यही नजर आ रहा है। जिडान अभी फ्रांस को मैनेज करेंगे, कार्लो ऑब्वियसली दोबारा नहीं आने वाले। योर्गन क्लॉप का नहीं, यर्गन क्लॉप की बिल्कुल ही इज बीइंग स्ट्रांगली लिंक्ड, लेकिन अब वो देखना यर्गन क्लॉप या एलेग्री, मैं समझता हूं इसी लेवल का मैनेजर होना चाहिए। कोई यंगस्टर अलोंजो की टाइप का मैनेजर होगा तो वो नहीं चल ब्रेक ही लिया पाएगा। था कि उनको सुकून चाहिए था लाइफ के अंदर अपने हो गया वाइफ ना के साथ। सैबैटिकल उनका, मेरा ख्याल में 2 साल होने वाले, बिल्कुल, कितना काफी सुकून- टाइम हो गया, कितना कितना सुकून सुकून लेंगे। चाहिए। उन्होंने लेकिन ये कहा था कि रियल इज अ वेरी हाई प्रेशर हाई स्टेक Definitely. जॉब। Absolutely. एंचेलोटी जैसा मैनेजर जो है एक इतने पाए का मैनेजर नहीं उसको सस्टेन कर सका, और चले हम बाइज्जत गए थे वो सस्टेन किया ना, किया, जितना हाँ, जिता बिल्कुल, सकता ऐसे था उतना sack जिताया। नहीं हुए थे वो, छोड़ के, और वो बिल्कुल। गए भी ब्राजील, तो मतलब एंचेलोटी तो खैर Yes. रियल में अब एक लेजेंडरी स्टेटस रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन मतलब परमानेंट सुकून तो फिर इसकी दुनिया फानी है, फिर अगली दुनिया में परमानेंट सुकून मिलेगा, यहाँ पर तो सुकून है ही नहीं अल्टीमेटली। लेकिन रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो एम्बापे हैड द चांसेस, गुलेर ने भी चांसेस मिस किए, मुरे की अभी एक हार्ट ब्रेक से वापस आने, बिकॉज कोसोवो के स्ट्राइकर थे वो, एंड कोसोवो जस्ट मिस द वर्ल्ड कप, तो वो एक हार्ट ब्रेक उन्होंने सही चैनलाइज किया यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस के साथ, काउंटर अटैक में गोल किया उन्होंने सेकंड, और जो पहला गोल था सॉरी एक वो, और ये यहाँ पे डिफेंसिव एरर भी था, कामाविंगा ने अपने रनर को लूज किया जिसकी वजह से गोल आता है। मिलिटाओ की वापसी होती है यहाँ पे, वो हेडर स्कोर करते हैं ट्रेंट की क्रॉस की वजह से, और सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि विनीसियस को स्टार्ट नहीं कराया था, और ये एर्बेलोवा ने कहा कि विनीसियस को इसलिए नहीं कराया कि भाई कार्लो एंचेलोटी ने उसको दोनों मैचेस खिला दिए थे। तो भाई बात सारी ये थी ना कि अगर आप स्टार्ट कराते, 1-2 गोल विनीसियस कर देता कि हाफ टाइम में 60 मिनट्स पे रियल गेम कंट्रोल कर रहा होता, तब फिर आप उसको रेस्ट दे देते। अब यहाँ पे सेकंड हाफ पे आप उनको दोबारा लेकर तो आए बेंच से, लाना तो आपको फिर भी पड़ा, लेकिन नुकसान ये हुआ कि आप मैच हार गए बुरी तरीके से। बेलिंगम को भी नहीं स्टार्ट कर रहा, हालांकि बेलिंगम ने तो खेला भी नहीं था इंग्लैंड के लिए दोनों मैचेस, तो मे बी ही कुड हैव स्टार्टेड। ही हैड वर्स्ट सीजन बेलिंगम का, और आई थिंक जो टीम्स डिस्क्वालीफाई हुई उन्हीं के प्लेयर्स ने गोल्स किए इस बेलिंगम की सबसे बड़ा ये इस सीजन डिजास्टर साबित यूं हुआ कि उनकी जो शोल्डर सर्जरी थी, उन्होंने ब्लंडर किया कि उन्होंने इंतजार किया कि भाई क्लब वर्ल्ड कप जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं सर्जरी कराऊंगा। अरे द क्लब वर्ल्ड कप वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट आफ्टर द सीजन एंडेड ही शुड हैव गॉन फॉर द सर्जरी, ताकि सितंबर तक वो फिट होके आ जाते रियल मैड्रिड के लिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्लब को भी मैं ब्लेम करूंगा कि इंजरी को उन्होंने सही तरीके से मैनेज नहीं किया बेलिंगम की। बिल्कुल सही। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, वील डू अ रोनाल्डो मेसी वॉच। रोनाल्डो जो है 902 गोल्स पे पहुंच चुके हैं, लेकिन जहां वो गोल्स करते हैं तो ज़रूरी है कि रोनाल्डो भी गोल स्कोर करें। 902 गोल मेसी के हो चुके हैं। इंटर मियामी का जो नया स्टेडियम है वहाँ पे दे वर प्लेइंग वर्सेस एटलांटा यूनाइटेड एंड दैट्स वेयर दे स्कोर्ड ही स्कोर्ड हिज 902nd गोल। दूसरी जानिब रोनाल्डो की जो आपके साथ हम विजुअल शेयर करेंगे, इट्स अ रियली नाइस वन। उन्हीं के जो कोच हैं, मैनेजर हैं अल नसर में जॉर्ज जीसस, वो उनसे पूछेंगे क्या मैं आपको सब कर लूँ, वो कहते हैं हाँ, फिर उनको सब किया जाता है। लेट्स लुक एट द गोल एंड द सब्स्टिट्यूशन। There we go, the legend of Ronaldo carries on. Al Nassr के साथ देखते हैं इस सीजन किस तरह से वो फिनिश करते हैं, but we all know who's the boss there and pretty much in Saudi football as well. And it's good to know कि he's still there despite जो इस वक्त geopolitical tensions चल रहे हैं, वो छोड़ के नहीं गए। और मेसी जो है अपने नए स्टेडियम पे स्कोर करते हैं। बेकम कहते हैं it's the dream start for the entire unit. Yes, quick comments. आई थिंक जो खास बात है वो इंटर मियामी के नए स्टेडियम में मेसी का है शर्ट नंबर 10, द बेस्ट नंबर 10 इन द वर्ल्ड, नो डाउट। और 10वें मिनट के अंदर ये हेडर आता है, तो ये उस लिहाज से ये बहुत जो है वो जो टाइमिंग्स हैं गोल की, और बेहतरीन हेडर
और एक स्टैंड भी इनके नाम पर ही है। और स्टैंड भी इनके नाम पर है, तो आई थिंक क्या कहने मेसी के, जितनी बंदा बातें करे उतनी कम है। और उससे फिर हम और इवन रोनाल्डो की अगर हम बात करें, सऊदी में अगर अल रोनाल्डो स्टेडियम बनता है अपने देखते हैं, लेकिन एक चीज़ है, अगर ये जो जॉर्ज जीसस ने किया है ये टेन हाक कर लेते तो आज मुझे लगता है शायद यूनाइटेड से रोनाल्डो खेल रहे होते। बट देर आए दुरुस्त है, वो सही होता वो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना, यू कैन गेट बैक विद योर एक्सेस, तो वो वाला एक सिलसिला ज़रूर था। बट डेफिनेटली दोनों प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास, कोई आई थिंक एंड ऑफ एन एरा होगा ये दोनों प्लेयर्स जब नहीं होंगे आगे। मैं नहीं समझता इनकी टक्कर का कोई भी आ सकता है या ऐसी लेगेसी क्रिएट कर सकता है। तो लमीन यमाल और एम्बापे और देखते हैं हालैंड एग्जैक्टली। I'm an old school guy. I don't think anyone comes close to Pele and Maradona. Absolutely. बात खत्म कर दी आपने, सही कहा, अग्री कर रहा हूँ। लेकिन अल्तमश ये जॉर्ज जेसूस तो मतलब दुनिया के आगे अपना एक जगह हसाई करा रहे हैं ना, कि लोग तो उसको किस तरीके से जज करेंगे। भाई प्लेयर से पूछ के आप सब ट्यूशन डिसाइड कर रहे हो, वो इन उस सिनेरियो में होता है जब कोई किसी प्लेयर को कोई नॉक लगा होता है और फिर उससे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा नॉक इतना सीरियस है कि तुम्हें ऑफ किया जाए। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा मामला था नहीं। तो देखो, अगर जॉर्ज जीसस नहीं पूछेंगे रोनाल्डो से छुट्टी हो जाएगी, तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे जैसे कई दफा हुआ पोर्चुगल के मैनेजर। बिल्कुल, ये सारे लीग के अंदर चलते हैं। लेकिन जब जाहिर है जब AFC के अंदर जो चैंपियन लीग होगी उधर अगर इस किस्म के हैंडटिक्स होंगे तो फिर तभी फिर अल नसर नहीं जीत पाता ना, क्योंकि इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस एक प्लेयर का होता है टीम टैक्टिक्स और टीम कोच के ऊपर, तो कैसे आप टीम फिर जीतेगी। लेकिन मेसी ऑन द अदर हैंड अगेन एफर्टलेस, टीम से ज्यादा प्लेयर के फॉलोअर्स हैं, आप अंदाजा लगा तो भाई लें, फिर कोई मुकाबला ही नहीं है। अल रोनाल्डो FC कर दो ना, फिर हम यहाँ पे बहस ही नहीं करेंगे इस पे। इस मिड वीक पे चैंपियंस लीग के फिक्चर्स होंगे। लेट्स सी व्हिच वंस दे विल बी एंड वी विल टेक क्विक प्रेडिक्शंस फ्रॉम आवर एनालिस्ट। Barca versus Atletico Madrid once again in the Champions League. PSG versus Liverpool at the Parc des Princes and Atletico Madrid versus Barca. ये इसका अगला जो होगा, उसमें कुछ और फिक्सेस भी हैं जो हमारे पास लिस्ट में नहीं है। बट कैसे देखते हैं आप इन मैचेस को? देखें, जो हालात चल रहे हैं, मैं समझता हूँ PSG would definitely knock out Liverpool and it is the end of the season for them. और तो ये भी नजर आ रहा है कि टॉप 5 में भी फिनिश करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। That's what Scott said कि बड़ी अचीवमेंट होगी कि हम एटलीस्ट चैंपियंस लीग के पोजीशंस में आ जाएं। आपने बड़े, मुझे खुशी हुई आपने हम कहा, लेकिन दूसरी तरफ ईसाक की वापसी, कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। ईसाक की वापसी, अभी खुश मत हो इतना। ईसाक की वापसी हो रही है, ये एक पॉजिटिव साइन है। पता नहीं वो कितना Let's hope he does well because I want Sweden to do well and he'll be part of that team. दूसरी तरफ बार्सिलोना ने दिखा दिया करके दोबारा भी इसी तरह करके दिखाएंगे वो एथलेटिको मैड्रिड को, they'll knock them out। जी, ऑल्दो अभी कोपा डेल रे के सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग में 4-0 हारा था बार्सिलोना एथलेटिको मैड्रिड से, तो ये लीग में भी उन्होंने बदला लिया। अब उनके पास मौका है चैंपियंस लीग में मजीद बदला लेने का, तो आई थिंक वो बार्सिलोना ले जाएगा, PSG लिवरपूल को हरा देगा। लेकिन जो सबसे बड़ा मैच रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख, तो वो सही देखने में मजा आएगा एंड वो कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन मुझे इस दफा लग रहा है कि मे बी बायर्न शायद रियल को रोक पाए चैंपियन लीग के अंदर इस स्टेज पे आके। Really hope so. I'm really enjoying Vincent company and what he's doing in his own career and with Bayern Munich as well. On that note, Usman, आपका बहुत शुक्रिया। My pleasure. Pratik, आपका भी बहुत शुक्रिया and thank you to all of you for being with us. इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। Till then, for all your sporting fix, stay tuned to PD Sports. Kick off की टीम की जानिब से for now, it's Allah Hafiz. Thank you.